नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह। तो साथियों, यह जो सेशन चल रहा है आप लोगों का इतिहास का सेशन चल रहा है और अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ, इससे कि हिस्ट्री में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, उन सब की तैयारी पुख्ता तरीके से हो सके, ये मेरा पूरा प्रयास है। और हमेशा उत्साहवर्धन भी हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा मिल रहा है, जिससे आगे की वीडियो बनाने में मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है। साथियों, आइए हम सब स्टार्ट करें इस सेशन को। साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है और वह क्वेश्चन है हम लोगों का कि ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक पूजे जाने वाला देवता कौन सा था, कौन से थे। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक पूजे जाने वाला देवता कौन थे। तो ये आपका यहाँ पर है साथियों, कौन थे ज़्यादा सुटेबल होगा, इसलिए कौन थे को हम लोग फोकस करेंगे ना। कौन थे साथियों सर्वाधिक ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता कौन थे। ए वरुण, दूसरा बी है इंद्र, सी है अग्नि और डी है प्रजापति। साथियों, तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता यदि कोई थे तो इसका आंसर हो जाता है साथियों प्रजापति। किसे माना जाता है? प्रजापति को माना जाता है, क्योंकि प्रजापति जो थे ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता माने जाते थे। अब यदि इसके बाद देखेंगे आप लोग तो एक यहाँ पर इंद्र का भी नाम आता था, लेकिन प्रजापति सबसे प्रमुख माने जाते हैं। सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता प्रजापति ही थे। इसके बाद इंद्र थे, इंद्र के बाद अग्नि थे। अब इसके बाद देखेंगे साथियों आपका दूसरा प्रश्न जो है, ये देखिए स्क्रीन पर यह रहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्न में से कौन सा वेद पद एवं गद्य में है। निम्न में से कौन सा वेद पद एवं गद्य दोनों में है साथियों। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा वेद पद एवं गद्य दोनों में है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप सब। तो बहुत छोटा प्रश्न है, जल्दी से आंसर इसका दिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यजुर्वेद। तीसरा प्रश्न देखिए साथियों स्क्रीन पे यह है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखें कि शतपथ ब्राह्मण में क्या कह रहा है साथियों। तीसरा प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। इनमें से सबसे प्रमुख रत्नीन था। सबसे प्रमुख रत्नीन कौन थे। तो ए सेनानी, बी पुरोहित, सी युवराज और डी महिषी। ये आपके सामने ऑप्शन है साथियों, जल्दी जल्दी इसके टिक लगाना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इसके आंसर को बताएं। इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। इनमें से सबसे प्रमुख रत्नीन था ए सेनानी, बी पुरोहित, सी युवराज और डी महिषी। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सेनानी। सेनानी सबसे प्रमुख रत्नीन माना जाता था। अब अगर बात करेंगे हम लोग साथियों पदाधिकारी, यदि पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रमुख पदाधिकारी कौन था वैदिक काल में, तो पुरोहित को माना जाता था साथियों। कौन थे, पुरोहित थे। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक रत्नीनों की संख्या पूछी जा रही है, रत्नियों में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक सबसे प्रमुख रत्नीन थे, तो सेनानी माने जाएंगे साथियों। कौन माने जाएंगे, सेनानी माने जाएंगे। आइए हम सब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह है। चौथा प्रश्न क्या कहते हैं साथियों कि ऋग्वेद में अग्नि और गाय का उल्लेख क्रमशः कितनी बार है। ऋग्वेद में अग्नि और गाय का उल्लेख क्रमशः कितनी बार है। तो अग्नि और गाय का उल्लेख कितनी बार है साथियों, यह क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आप सबको। तो ए हो जाएगा साथियों, ए क्या कहता है क्रमशः 200 और 176 बार। बी कहता है 30 से क्रमशः 30 बार या 8 बार। और सी कहता है क्रमशः 24 बार और 46 बार। और डी कहता है साथियों क्रमशः 144 बार और 33 बार।
तो ऋग्वेद में अग्नि और गाय का उल्लेख क्रमशः कितनी बार किया गया है साथियों? इसका यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चलिए अब इसके आंसर को मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ए हो जाएगा। क्रमशः 200 और 176 बार, 200 बार अग्नि का और 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है साथियों। आइए हम देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। देखिए साथियों हमारे स्क्रीन पर यह है। 5वां क्या कहता है? 5वां कहता है कि ऊसर भूमियों के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऊसर भूमियों के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए उर्वरा, बी खिल्य, सी सीता और डी किवास। किवास सी है साथ इसमें साथियों। ए बी सी डी है। जल्दी से इसके आंसर को बताएं। इसका आंसर क्या हो कि ऊसर भूमियों के लिए, जो अनप्रोडक्टिव लैंड होते थे, उसके लिए ऋग्वेद में किस वर्ड का प्रयोग किया गया है साथियों? जल्दी से ऑप्शन बताएं, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी खिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिल्य हो जाएगा साथियों। आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी, वास, अधिवास। इनमें से अधिकांश का तात्पर्य था ऋग्वेद में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलन में थे। नीवी था, वास था, अधिवास था। इनमें से अधिवास का तात्पर्य पूछा जा रहा है। अधिवास का क्या तात्पर्य होता है? अधिवास का तात्पर्य होता है, ए ऑप्शन है कि शरीर को ऊपर से ढकने वाला वस्त्र। बी होता है मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। सी है निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र। और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करेंगे कि ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलन में था। नीवी, वास और अधिवास। इनमें से अधिवास का तात्पर्य है शरीर के ऊपर ढकने वाला वस्त्र। ए बी है मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। सी है निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र। और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे सारे लोग। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा कि शरीर के ऊपर से ढका जाने वाला वस्त्र, जैसे चादर इत्यादि होता है, तो चादर इत्यादि इसमें शामिल हो जाएंगे साथियों। समझ गए? आइए 7वें प्रश्न की ओर करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है साथियों? तो 7वां प्रश्न क्या कहता है हम देखेंगे ध्यान से पहले यहाँ पर कि आधुनिक राज्यसभा और लोकसभा की तुलना, आधुनिक लोकसभा और राज्यसभा की तुलना ऋग्वेदिक कालीन किस संस्था से किया जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा। आधुनिक राज्यसभा और लोकसभा की तुलना ऋग्वेदिक कालीन किस संस्था से किया जाता है? ए विदथ और सभा, बी सभा और समिति, सी विदथ और परिषद, डी विदथ और गण। ये 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में जो राज्यसभा और लोकसभा का कॉन्सेप्ट है कि तुलना ऋग्वेदिक कालीन किस संस्था से किया जाता है, तो 2 ऑप्शन बताए गए। राज्यसभा की तुलना किससे किया जाता है और लोकसभा की तुलना किससे का किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी सभा और समिति। राज्यसभा की तुलना सभा से और लोकसभा की तुलना समिति से किया जाता था साथियों। समझ गए? ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम सब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अथर्ववेद में पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो अथर्ववेद में पुरोहित को क्या कहा जाता था साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अथर्ववेद में पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था क्या? क्या कहते थे साथियों? होता कहा जाता था क्या? उद्गाता कहा जाता था, अध्वर्यु कहा जाता था, या ब्रह्मा कहा जाता था? 4 ऑप्शन है। 8वां प्रश्न कहता है साथियों अथर्ववेद में पुरोहित को क्या कहा जाता था? ए होता, बी उद्गाता, सी अध्वर्यु और डी ब्रह्मा। तो अथर्ववेद में क्या कहा जाता था साथियों? अथर्ववेद में इन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। क्या बोलते थे? अथर्ववेद में इन्हें ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता था साथियों पुरोहित को। ये देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यारंभ संस्कार संपन्न होता था जन्म के 5वें वर्ष, 6ठे वर्ष, 7वें वर्ष और 8वें वर्ष। विद्यारंभ संस्कार संपन्न होता था मतलब बच्चे विद्या प्रारंभ
करने से पहले, गुरुकुल में जाने से पहले यह संस्कार हुआ करता था विद्यारंभ संस्कार। मतलब उपनयन संस्कार होता था गुरुकुल में जाने से पहले, और वेद पढ़ने से पहले उपनयन संस्कार होती थी। लेकिन विद्यारंभ संस्कार जो था यह गुरुकुल में ही होता था। यह विद्यारंभ संस्कार यह गुरुकुल में ही होता था साथियों, और गुरुकुल में ही संपन्न होता था। तो जन्म के 5वें वर्ष, 6ठे वर्ष, 7वें वर्ष, 8वें वर्ष किस वर्ष होता था, ये आपको ठीक लगाना है साथियों। जल्दी से इसके आंसर को बताएं। तो विद्यारंभ संस्कार जो संपन्न होता था साथियों, वो कब होता था, ये जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा साथियों ए, 5वें वर्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां प्रश्न है साथियों, महत्वपूर्ण है कि वैदिक संस्कृति में गृह सूत्र कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है। वैदिक संस्कृति में मतलब गृह सूत्र में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है साथियों। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से। अब तक तो इसका आंसर बहुत लोग दे चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन यहाँ पर मिलता है साथियों। ठीक है ना, कितने प्रकार का, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। आइए हम अगले 11वें प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि गृह सूत्रों में कितने प्रकार के संस्कारों की मान्यता है। ए 13, बी 14, सी 15 और डी 16। जल्दी से बताएं कितने प्रकार के संस्कार हैं गृह सूत्रों में बताए गए हैं। वैदिक काल में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख था साथियों। तो संस्कार आप सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। अब तक आंसर भी इसका बता चुके होंगे, बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। तो मैं इसके आंसर को बता दूं, इसका आंसर रहेगा साथियों 16 डी, मतलब 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए साथियों स्क्रीन पर, यह है कि वैदिक सभ्यता के लोग थे प्रकृति पूजक थे, ए, बी मूर्ति पूजक थे, सी दोनों थे ए और बी, मतलब प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक दोनों थे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग कि वैदिक सभ्यता के लोग थे प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक, प्रकृति और मूर्ति पूजक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वे प्रकृति पूजक थे साथियों। कैसे थे, वे प्रकृति पूजक थे, वे प्रकृति की पूजा किया करते थे साथियों। तो ये 12 क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, आप इसे जरूर समझ गए होंगे साथियों। और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि यह क्वेश्चन का सेशन आपको कैसा लगा साथियों। इसके पहले का जो सेशन लिए थे साथियों हम लोग, जो 7वां सेशन था, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुंडकोपनिषद, वहाँ पर क्वेश्चन था साथियों लास्ट में एक कि सत्यमेव जयते और यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं के समान की तुलना किसमें की गई है साथियों। तो मतलब कहने का यह है कि सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें है, तो मुंडकोपनिषद में है। किसमें है, सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें है साथियों, तो सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का डिस्क्राइब किसमें है साथियों, तो सत्यमेव जयते का डिस्क्राइब जो है वह किसमें है साथियों, तो वह है आपका मुंडकोपनिषद में। किसमें है साथियों, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत होता है। मुंडकोपनिषद में साथियों किसका जिक्र है, तो मुंडकोपनिषद में ही जिक्र है सत्यमेव जयते का। और मुंडकोपनिषद में ही कहा गया है कि यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नौकाओं के समान किया गया है। यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नौकाओं के समान किया गया है। किस उपनिषद में, तो मुंडकोपनिषद में। और सत्यमेव जयते का जिक्र किसमें है, तो मुंडकोपनिषद में साथियों है। और सत्य ही सुंदर है का जिक्र किसमें है, तो सत्य ही सुंदर है का जिक्र साथियों मांडूक्य उपनिषद में है। किसमें है, मांडूक्य उपनिषद में सत्य ही सुंदर है का जिक्र है साथियों। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे छोटा उपनिषद साथियों मांडूक्य उपनिषद है। कौन सा है, मांडूक्योपनिषद। यह मुंडकोपनिषद नहीं, मांडूक्योपनिषद है। मुंडकोपनिषद में 2 चीज़ें याद करनी हैं, सत्यमेव जयते और यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नौकाओं के समान किया गया है मुंडकोपनिषद में, जो है मुंडकोपनिषद आप स्क्रीन पे देख रहे हो। लेकिन जो सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाएगा तो मांडूक्योपनिषद क्या हो जाएगा, वहाँ पर मांडू लिखेंगे वहाँ पर, इस बात को ध्यान दीजिएगा
क्या लिखेंगे वहाँ पर? मांडू। क्या लिखते हैं वहाँ पर साथियों? तो मांडू लिखते हैं वहाँ पर कि मांडू के उपनिषद में क्या लिखेंगे? मांडू के उपनिषद में किया गया है सत्य ही सुंदर है का जिक्र, और सबसे छोटा उपनिषद भी मांडू के उपनिषद है साथियों, है ना। और यम नचिकेता के संवाद का वर्णन कठोपनिषद में है। तो इस आंसर को साथियों करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैं बना करके लाया हूँ। यदि आपके लिए यूज़फुल लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।